दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई आपका दोस्त यूसुफ मंसूरी। आज सिविक सेंटर दिल्ली में प्रोग्राम हुआ माइनॉरिटी कमीशन को लेकर। प्रोग्राम बहुत अच्छा था और हमारा जो मुल्क है इस काम के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में आपको कहीं ना कहीं बंटवारा दिखाई देगा। माइनॉरिटी हमारे यहाँ भी दिखाई देता है, लेकिन हमारे यहाँ विविधता के रूप में दिखाई देता है, एक डाइवर्सिटी के रूप में दिखाई देता है। अगर असलियत में देखा जाए तो हमारा पूरा देश डाइवर्स है, हमारे पहाड़ डाइवर्स है, हमारी नदियाँ डाइवर्स है, डाइवर्सिटी है, हर चीज में डाइवर्सिटी है। हमारा मौसम डाइवर्सिटी है, उसमें कभी बारिश, कभी धूप, कभी बसंत, कभी पतझड़। तो इंडिया की जो खूबसूरती है उसकी डाइवर्सिटी है। सर, दिल्ली सरकार लगातार माइनॉरिटीज के लिए काम कर रही है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से काम करने से रोका जा रहा है सेंटर द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के लोग ऐसे मंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली को संविधान के हिसाब से चला रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान दिया था जिसमें डाइवर्सिटी की कद्र की थी, डाइवर्सिटी की रक्षा की है पूरे संविधान में। लेकिन कुछ सरकारें ऐसी आ गई हैं केंद्र में जो संविधान की रक्षा करने वाली पार्टियों को, संविधान के साथ चलने वाली पार्टियों को, माइनॉरिटी का साथ देने वाली पार्टियों को, आम आदमी को साथ देने वाली पार्टियों को तोड़ने में लगी है, उनको तकलीफ देने में लगी हुई है, उनको नुकसान देने में लगी है। इसमें दिल्ली एक है और दिल्ली में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे काम रोके जा रहे हैं, कभी अध्यादेश लाकर, कभी बिल लाकर। उन मेहनत को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले उनके टीचर्स, उस मेहनत को दिल्ली में नाम रोशन करके अच्छे मार्क्स लेके जो स्कूल्स का मैनेजमेंट होता है, उसका वातावरण होता है, सबसे बड़ा उसका योगदान होता है। तो मैं उसको सलाम करता हूं। और जो बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, ये देश के भविष्य हैं। एक समय ऐसा था कि जब हम भी छोटे बच्चे थे, इसी तरीके से हम भी सामने बैठते थे, तो आप में से ही कोई ना कोई इस देश का नाम रोशन करके पूरे विश्व में सितारे की तरह चमकता है। और जो आपसे गुरु होते हैं, जो उनका सीना चौड़ा होता है गुरु का, और जो किस तरीके से उनके पास शब्द नहीं होते, सिर्फ खुशी के आंसू होते हैं आंखों में कि मेरे स्टूडेंट्स ने, जिसमें मैंने मेहनत की, जिस बच्चे को मैंने निखारा, वो आज उस बुलंदी पे पहुंचा है। मेरा सर गर्व से ऊंचा है। मैं ऐसे टीचर्स को सलाम करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो टीचर्स और जो गुरु हैं और जो स्कूल हैं, वो इसी तरीके से अपने बच्चों को हुनरमंद बनाए, उनको बुलंदियों तक पहुंचाए। तो अभी ये है कि हमसर हयात साहब एक इंटरनेशनल वो है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हमेशा ये कोशिश करती है कि जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार बच्चों के लिए फीस वापसी की योजना है, उसको हम स्कूलों तक, जन जन तक कैसे पहुंचाए, इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो बड़े अफसोस की बात यह रहती है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनको माइनॉरिटी का स्टेटस तो मिला हुआ है और उन्हें माइनॉरिटीज के स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है। तो हमसर हयात साहब, अगर आप जो प्रिंसिपल्स यहाँ बैठे हो, अगर इजाजत दे तो 5 मिनट का ये परफॉर्मेंस, अगर आप इजाजत दें तो, नहीं तो बच्चों के हमारे स्कूल्स की परफॉर्मेंस है, तो आप सामने बैठ के उनकी परफॉर्मेंस देखिए। ठीक, क्योंकि जो अपने वतन से वफादार नहीं होता, जो शख्स अपने वतन से वफादार नहीं होता, वो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, वो शाही के किरदार नहीं होता। दोनों जिम्मेदारी के साथ 1, 2, 3। जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें भी अपनी हिंदुस्तान की मोहब्बत जाहिर करने खड़े हो जाओ। सब हिंदुस्तान से बड़े तुम नहीं हो, हमारे भारत की वजह से तुम हो, तुम्हारी वजह से भारत नहीं है।
बुके कहाँ रख दिए? बुके कहाँ है? थैंक यू। दोस्तों ये बड़ा ही खूबसूरत और आज का ये सम्मान जाकिर साहब की तरफ से बुके मंगाओ और हमारे एसोसिएशन की जानिब से आज के हमारे बीच में जो मंत्री साहब हैं उनका स्वागत जाकिर साहब कर रहे हैं। एक बार भरपूर तालियों से प्लीज स्वागत कीजिए। देखिए तालियां बिल्कुल नहीं चाहिए और इसी के साथ साथ शहरी बैंक का स्वागत कमीशन की तरफ से बिंद्रा सर छोटा बच्चा साइड हो जाओ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और तालियां बिल्कुल नहीं चाहिए प्लीज भरपूर तालियां स्वागत कीजिए। ये बड़ा ही खास लम्हा होता है पूरे प्रोग्राम का जब हम किसी का स्वागत और उसको सम्मान देते हैं। आगे बहुत एक बार साहब का स्वागत रंजीत साहब के लिए गुजारिश करूंगा। रंजीत साहब से कर दिया सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज। कर दिया सर, बहुत लेट हो गया। बहुत लेट हो गया सर, आप लेट हैं लेट हो गया सर। फोटो कर लीजिए, फोटो एक मिनट सर, एक फोटो करवा लीजिए प्लीज साथ एक साथ। I would request our chief guests and our guest of honors and members of the MC to please come and light the lamp and children will दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से जो आज एनुअल रिपोर्ट रखी गई और खास तौर पे मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को अपने कार्यकाल के अंदर एक मजबूत स्थिति दी। अक़लियतों की आवाज, दिल्ली के माइनॉरिटीज की आवाज और कोई ऐसा माइनॉरिटी तबका जो दिल्ली के बाहर का है मगर दिल्ली में उसके साथ कोई जुल्म और ज्यादतियां हुई। मैंने बहुत वक्त बाद अगर ये देखूं कि हो सकता है मैं ये कहूं कि पहली दफा दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को बहुत एक्टिव देखा, ऐसा एक्टिव देखा कि कोई भी इंसान अपनी आवाज, अपना दर्द जब भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के बीच में रखता था, चेयरमैन साहब के सामने रखता था तो उनकी आवाज को सुना जाता था, समझा जाता था और उनकी परेशानियों का हल निकाला जाता था। आज ये किताब जो हम लोगों ने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से लॉन्च की, ये किताब के पन्ने कम पड़ जाएंगे मगर जिस तरीके से आपने जो काम किए हैं वो अपने आप में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में बहुत काबिल तारीफ है। जो माइनॉरिटीज के लिए आपने काम किए हैं तो शायद कोई किताब आपके कामों को भर नहीं सकती। और मैंने ये भी देखा है कि जो हमने अपने जरिए चाहे मुसलमानों की बात करें, सिख समुदाय की बात करें या माइनॉरिटीज के अंदर जिनके साथ जो मसले आए, जो मसाइल आए, उन मसाइलों को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने अपने वक्त में, अपने इस दौर के अंदर बहुत बड़े तारीखी काम किए हैं। और आज मैं आपको
बिंद्रा साहब को और तमाम आपकी पूरी टीम को, आपके मेंबर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद अपनी जानिब से देता हूं और उम्मीद करता हूं और यकीन करता हूं कि हम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती के अंदर जिस तरीके से आवाजें उठा रहा है लोगों की और खासतौर पर माइनॉरिटीज की, वो आवाजें कभी रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं जब तक दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में जाकिर खान साहब जैसे लोग होंगे, बिंद्रा साहब जैसे लोग होंगे। मैं समझता हूं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन अपने आप में एक मजबूती और हक फैसला करने वाला, जालिम के खिलाफ फैसला करने वाला और जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाला फैसला करेगा जब दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन अपना आप में ऊंचाइयों तक जाएगा और एक नया कदम करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे मदऊ किया, मुझे इस दावत में बुलाया। चेयरमैन साहब, एक आप रिपोर्ट पेश करेंगे, बच्चों का प्रोग्राम बनाए, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जो 3 साल तक लगातार जो कार्य किए हैं उन सारे कार्यों का यहाँ पे विस्तार से जो हमारी एनुअल रिपोर्ट इसके अंदर दर्शाया गया। इसके अलावा जो बच्चे जो माइनॉरिटीज के बच्चे थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, दिल्ली के तमाम स्कूलों को हमने एक एजुकेशन डायरेक्टर के माध्यम से और कमीशन के माध्यम से जिन बच्चों ने, जो माइनॉरिटीज के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते, जिन्होंने मोर देन 90% स्कोर जिन्होंने लिए थे, उन सबको यहाँ पे सम्मानित किया गया और उनको एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया है। और मैं सब स्कूल्स के धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारे प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, कि उन्होंने इतनी मेहनत की बच्चों में जो माइनॉरिटीज के बच्चे उनमें थोड़ा से देखने को मिलता, खासतौर पर मुस्लिम्स में कि पिछड़ापन बहुत रहता है। यहाँ बहुत सारे मुस्लिम्स बच्चे भी आए जो हमें ये पता लगा कि उन्होंने मोर देन 90%, 97, 98, 9% तक स्कोर उन्होंने मतलब मार्क्स लिए हैं। तो मैं उन माता पिताओं को, उनके माँ बाप को और उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियंस को मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे होनहार बच्चे स्कूल में हैं और उनके इस देश के भविष्य हैं। तो मैं सभी बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूं कि वो 10वीं में जिन्होंने टॉप किया है वो 12वीं में भी टॉप करें और जो 12वीं में टॉप करके जाएं वो आगे भी जो भी कोई परीक्षा उनके सामने होंगे उस सब में वो प्रतीक। अच्छा, जैसे अभी निजामत के हवाले से और खासकर मिसमैनेजमेंट हुआ जिसमें पेरेंट्स जो बड़ा टीचर भी कह रहे थे कुछ, तो आखिर इसकी क्या वजह रही? जैसे नहीं, मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं थी। स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे, जो हमारे चीफ गेस्ट थे, वो सिर्फ जो हमें सर्टिफिकेट्स देने थे, जो थोड़ी सी देरी हो गई जिसकी वजह से उनका ये कहना सही था कि जो बच्चे आए हुए हैं बहुत देर से उनको सर्टिफिकेट्स हमने देने थे, वो किसी वजह से हम थोड़े से डिस्ट्रीब्यूट करने में थोड़ी सी हमारी देरी हो गई। उस देरी की वजह से जो बच्चों को घरों भी जाना होता है तो बहुत देर से बच्चे बैठे हुए थे स्टूडेंट्स, तो उन बच्चों के घर भी जाना होता उनको। चलो सर, आज आपने जो 3 सालों की जो अपनी रिपोर्ट्स थी उसका भी विमोचन हुआ है, सारे मुख्य अतिथि वगैरह आए हुए थे, तो किन चीज़ों को फोकस किया गया है और आगे किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी? क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है तकरीबन। तो इसमें यह था कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जो 3 वर्षों तक लगातार जो कार्य किए हैं, जो कोरोना काल में हमने बहुत कुछ नहीं कर पाया मगर जितना किया वो भी उसमें। इसके अलावा जो हम भविष्य में जो माइनॉरिटी कमीशन कर सकता है और जो हमने एक फंड लेके आए थे 2023 के अंदर, जो एक्स्ट्रा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था कि जो हम फैसिलिटी सेंटर खोलना चाहते थे, कुछ हेल्प डेस्क खोलना चाहते थे और स्किल डेवलपमेंट के नाम से हमें फंड मिला था। वो लास्ट में हमें मिला 2023 के अंदर। वो हमने अपनी फाइलें भी बना ली हैं, अप्रूव भी हो गया है कि जो आने वाला कमीशन उस फंड का उपयोग कर सकता है और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल सकता है। जो पहले में फंड नहीं था हमारे पास, 2 करोड़ 90 लाख था, वो 6 करोड़ रुपए हो गया 2023 के अंदर। अब जो भी कोई नया कमीशन के चेयरमैन बनेंगे, और हमने रिपोर्ट के अंदर भी कहा है कि इन स्किल डेवलपमेंट को खुलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बाय एक हेल्प डेस्क खुलने चाहिए। हमारे चेयरमैन साहब हैं जाकिर खान साहब जी, उन्होंने आज अपने एनुअल रिपोर्ट को लॉन्च किया और साथ ही तमाम दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें से
वो बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स 10th और 12th में लिए हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा से एजुकेशन को और पढ़ाई और शिक्षा को प्राथमिकता देती आ रही है। तो आज उसका जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी बेशक दिल्ली सरकार हो या नगर निगम हो, वहाँ पर शिक्षा को हमेशा से इम्पोर्टेंस देती आई है। और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम से ना सिर्फ टीचर्स बल्कि जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है और आने वाले टाइम में बच्चे ही हमारा जो भविष्य है, जो हमारे देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैडम, जो सर्टिफिकेट दिया है, जाहिर है जो बच्चे बहुत एडवांस है, 90 से बहुत लाए, लेकिन माइनॉरिटी की जो आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, तो सर्टिफिकेट देने के क्या उनकी पूर्ति हो जाएगी? उनके जो वजीफे हैं जो उनको किस तरह से आप देंगे ताकि आगे पढ़ाई जारी रख सकें, नहीं तो पढ़ाई बीच में ही टूट जाती है। देखिए, ये कमीशन के अंतर्गत जो बच्चे माइनॉरिटी के हैं उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है और आगे जाके दिल्ली सरकार हो, बेशक नगर निगम हो, माइनॉरिटी का खास ख्याल रखेगी। और जैसे मैंने आपको कहा, शिक्षा पर हमारी दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों ही बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। और आने वाले टाइम में आपको और दिखेगा कैसे एजुकेशन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमेशा से शिक्षा को प्राथमिकता दी है और नगर निगम के जो स्कूल हैं 1 से लेकर 5वीं तक कम से कम आज माइनॉरिटी कमीशन की मीटिंग हुई और 3 साल जाकिर मंसूरी साहब ने अपना कार्यकाल जो था उन्होंने सौंपा।